हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। अभी वैदिक सभ्यता जो है उसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन या पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेंगे। वैदिक सभ्यता जो है ये बेसिकली दो विभागों में डिवाइड है। अभी ये दो विभाग कौन से हैं यहाँ पर हम देखेंगे। वैदिक सभ्यता जो है वो दो विभागों में डिवाइड है। तो पहली जो है वो है ऋग्वैदिक काल। ओके, उसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ये जो काल है ये ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर 1000 ईस्वी सन पूर्व है। ये जो कालखंड है ऋग्वैदिक काल का, ये जो है ईस्वी सन 1500 लेकर 1000 ईस्वी सन पूर्व। ओके, दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। उसे क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। अभी ये जो कालखंड है ये है 1000 से लेकर 600 ईस्वी सन पूर्व। ओके, पहला जो है वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 तक। ओके, उसके बाद जो है वो उत्तर वैदिक काल खंड। ओके, ये दो वैदिक सभ्यता के कालखंड है। ओके, तो इससे हमें पहला जो है वो ऋग्वैदिक कालखंड है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी ऋग्वैदिक कालखंड में ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता ये आर्यों से निर्मित है। ओके, आर्यों से निर्मित। ओके, आर्यों से निर्मित यह वैदिक सभ्यता है। ओके, उसके बाद है आर्यों की जो भाषा थी, ये भाषा कौन सी थी? ये थी संस्कृत। ओके, आर्य जो भाषा बोलते थे ये थी संस्कृत। ओके, आर्यों से जो निर्मित वैदिक सभ्यता है यह वैदिक सभ्यता को और एक नाम से भी जाना जाता था, उसे बोलते थे ग्रामीण सभ्यता। ओके, अब ये ग्रामीण सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये आर्य जो है वो ग्रामीण विभागों में ज्यादातर रहते थे, इसलिए इस वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता था। ओके, उसके बाद है आर्यों को प्रशासन चलाने के लिए कुछ विभागों की यानी प्रशासकीय इकाई ही आर्यों का क्रम। ओके, इसको लिया गया। ओके, आर्यों को जो अपना कार्य यानी अपना जो सरकार चलाना था इसके लिए उसने कुछ 5 प्रशासकीय विभागों की रचना की। ओके, अभी ये 5 कौन कौन से विभाग है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें से पहला जो है उसे बोलते थे कुल। ओके, पहला जो विभाग है प्रशासकीय विभाग जो है इसे बोलते थे कुल। सेकंड जो है वो है ग्राम। सेकंड जो है उसे बोलते थे ग्राम। ओके, थर्ड जो है उसे बोलते थे विश। ओके, चौथा जो है उसे बोलते थे जन। और लास्ट 5th वाला जो है उसे बोलते थे राष्ट्र। ये 5 जो है वो आर्यों के प्रशासकीय विभाग थे। ओके, जो प्रशासकीय विभाग थे उनके कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे कि ग्राम के शासक को चलाने वाला, ग्राम की शासक को चलाने वाला इसे कहा जाता था ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। उसके बाद है विश के जो विशपति थे यानी शासक थे इन्हें कहा जाता था विशपति। ओके, उसके बाद है जन के राजन को। ओके, जन का जो शासक था उसे कहा जाता था राजन।
ओके, ये कुछ उनके प्रशासकीय प्रमुख थे। ओके, 5 प्रशासकीय विभाग और उनके कुछ प्रशासकीय प्रमुख, ये यहाँ पर अपने को मालूम गिरता है। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद है उपनिषद। अभी उपनिषद जो थे उसकी टोटल संख्या थी 108। उसके बाद है महापुराण। महापुराण की जो टोटल संख्या थी 18 और उपनिषद की 108। उसके बाद जो वेदांग थे, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था वेदांग, तो उसकी टोटल संख्या तो कितनी थी? 6। ओके, उसके बाद है आर्य का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। आर्य का समाज जो है वो पितृ प्रधान था। उसके बाद है समाज की जो छोटी इकाई थी, यानी सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी थी? परिवार। और परिवार का जो मुखिया था वो कौन था? पिता। ओके, इसे और एक नाम से भी जाना जाता था जिसे बोलते थे कुलप। ओके, क्या बोलते थे? पिता को कुलप भी कहा जाता था। ओके, उसके बाद स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यज्ञ कार्य इस वैदिक सभ्यता में होते थे जो आर्य समाज भी करता था। तो इसमें क्या होता था? स्त्रियां भी ये अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग या हिस्सा ले सकती थी। उसके बाद है बाल विवाह एवं प्रथा, पर्दा प्रथा थी, ये भी यहाँ पे प्रचलित नहीं थी। ओके, उसके बाद है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी जो देवर कहा जाता था उनके साथ भी विवाह कर सकते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियां का वर्णन भी यहाँ वैदिक सभ्यता में हमें मिलता है। जीवन भर अविवाहित यानी विवाह न करने वाले रहने वाली जो महिला थी उनको कहा जाता था अमाजु। क्या कहा जाता था? विधवा। जो विवाह न करने वाली स्त्रियां थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था अमाजु। ओके, जो विवाह न करने वाली स्त्रियां। ओके, विवाह न करने वाली स्त्रियां जो है उन्हें कहा जाता था अमाजु। उसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ। पेय पदार्थ आर्यों का कौन सा था? आर्यों का मुख्य पेय जो था उसे बोलते थे सोमरस। सोमरस कहा जाता था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस जो है वो किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो है वो 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। अब ये कौन से थे वस्त्र, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, पहला जो है वो था वास। ओके, पहला जो था उसे बोलते थे वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा जो है वह उष्णीय। ओके, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर वाले जो कपड़े पहने जाते थे उसे नीवी कहा जाता था। ओके, 3 प्रकार कौन से थे? तो वास, अधिवास और उष्णीय। यह 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग यहाँ पर करते थे। ओके, उसके बाद है मुख्य व्यवसाय। अभी मुख्य व्यवसाय जो वैदिक सभ्यता का जा वो था एक पशुपालन। ओके, सेकंड था खेती। अभी खेती को और एक नाम से यानी कृषि भी कहा जाता था। ओके, मुख्य व्यवसाय 2 थे, एक था पशुपालन, दूसरा था खेती और कृषि। ओके, उसके बाद जो आर्य थे, आर्यों का प्रिय पशु जो है वो है घोड़ा। ओके, उसे घोड़ा कहा था। उसके बाद जो हमने 2 भागों में डिवाइड किया था वैदिक सभ्यता का, ओके, एक था ऋग्वेदिक सभ्यता और दूसरा था उत्तर वैदिक सभ्यता। तो
ऋग्वेदिक वैदिक सभ्यता जो थी उनका प्रिय देवता जो है वो था इंद्र, और उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी उनका नाम क्या है, प्रिय देवता का नाम जो है वो था प्रजापति। ओके, उसके बाद है आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी। ओके, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो थी लोहा। ओके, तो आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु लोहा थी, और लोहे से कुछ भी यानी जो भी लोहे का जो औजार था खेती के लिए उपयोग करने के लिए वो आर्य बनाते थे। ओके, उसके बाद है जो आर्य जो मुद्रा इस्तेमाल करते थे उस मुद्रा को जो है वो कहा जाता था निष्क और शतमान। ओके, आर्यों द्वारा जो मुद्रा इस्तेमाल होती थी उसको कहा जाता था निष्क और शतमान। ओके, ये दो मुद्रा इस्तेमाल करते थे आर्य। उसके बाद जो हल इस्तेमाल करते थे कृषि के लिए उस हल को वह कहते थे सिरा, और हर लेखा जो रहती थी उसे बोलते थे सीता। ओके, उसके बाद है सत्यमेव जयते। आपको तो पता है सत्यमेव जयते हुए यह जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद। ओके, कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है महाकाव्य। महाकाव्य दो थे, एक था महाभारत और दूसरा तो है वो है रामायण। ओके, महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य था। ओके, सबसे बड़ा महाकाव्य था, और जो है विश्व का ही सबसे बड़ा महाकाव्य था। ओके, महाभारत को और एक नाम से भी यहाँ जाना जाता था, उसे बोलते थे जय संहिता। ओके, जय संहिता, ये भी यहाँ पर महाभारत को और एक नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जो है वह है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ओके, उत्तर वैदिक काल जो है उसमें गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। ओके, गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। ओके, अभी ये गोत्र नामक संस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में उसका जन्म हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो है वह बदरायन ने की थी। किसने की थी, तो बदरायन ने की थी। ओके, ये भी एक पॉइंट याद रखो। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर। ओके, कौशाम्बी जो नगर था उत्तर वैदिक काल में, उस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ओके, ये भी एक पॉइंट याद रखो। ओके, यही पॉइंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पॉइंट हमने कवर की है। तो आज का टॉपिक हमने यह उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक वैदिक काल जो है ये हमने टोटल पढ़ा है। ओके, सो थैंक यू।